दोस्तों दो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है जो हमारे इंडियन डिफेंस से रिलेटेड है। पहला तो ये कि अभी कल ही हम लोगों ने भारत के पहले एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, यानी कि भारत का सुपर किलर मिसाइल दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए फील्ड पर उतर चुका है। और दूसरी खबर है भारत के दूसरे न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर के। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन को INS अरिघात के नाम से जाना जाता है। इसका भी काम स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे इंडियन डिफेंस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें अपने लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर कर रही है। तो आइए जानते हैं ये पूरा अपडेट क्या है, आखिर क्यों ये दोनों न्यूज हमारे लिए बड़ी माइलस्टोन है। नमस्ते एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर, मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। यहाँ पर आप ये जो मिसाइल देख रहे हैं ये है हमारा रुद्रम 2 और इसी की हमने सफलतापूर्वक टेस्टिंग की है। DRDO के द्वारा कहा गया था कि 20 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में हम रुद्रम 2 की टेस्टिंग करेंगे और फाइनली 29 मई 2024 को इसका टेस्टिंग किया गया और ये सफल परीक्षण रहा। यहाँ पर गाइस आपको बताना चाहेंगे कि रुद्रम 2 का जो टेस्ट है ये पहला टेस्ट नहीं है। इसके पहले भी रुद्रम 2 का टेस्ट हो चुका था, लेकिन उसको DRDO के द्वारा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया था। बट अभी कल ही जो हमने इसका सफलतापूर्वक टेस्टिंग किया है इसको DRDO के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। यहाँ तक कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से DRDO को बधाई दी है। अब सबसे पहला सवाल कि रुद्रम 2 मिसाइल क्या है। गाइस रुद्रम 2 मिसाइल सरफेस टू एयर एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जब इस मिसाइल को हम लोग दुश्मन देश पर दागेंगे, अपने एनिमी पर दागेंगे, तो सामने वाले दुश्मन का जो रडार है वो हमारे इस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और जब वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो फिर इसको ये डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाएगा, यानी कि आसानी से हमारा मिसाइल जाएगा और अपने टारगेट को नस्तानाबूद कर देगा। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जब कोई देश अपने दुश्मन पर एंटी रेडिएशन मिसाइल को लॉन्च करता है तो सामने वाला दुश्मन देश अपने रडार सिस्टम को ही बंद कर देता है, जिसके वजह से एंटी रेडिएशन सिस्टम ये पता नहीं लगा पाता है कि हमारा टारगेट कहाँ पर है और ये असफल हो जाता है। लेकिन रुद्रम 2 में ऐसा नहीं होगा। हमारे रुद्रम 2 की खास बात यह है कि अगर सामने वाला कंट्री अपने रडार सिस्टम को बंद भी कर देता है उसके बाद भी इसके अंदर जो मैकेनिज्म लगा हुआ है वो टारगेट को डिटेक्ट करके उसे लॉक कर लेता है और एग्जैक्ट अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे रुद्रम 2 मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। रुद्रम की जो स्पीड है वो सबसे खास है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये 5.5 मैक की शानदार स्पीड देती है। 5 मैक की स्पीड से अटैक करने वाली सभी मिसाइलें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती है। हमारा जो Su-30 लड़ाकू विमान है उसके जरिए इसका टेस्टिंग किया गया है और उसी में इसका यूज किया जाएगा, उसी में ये लगा होगा और इसी फाइटर जेट के जरिए ये दुश्मन के छक्के को छुड़ाएगी। कैसे इस मिसाइल का जो स्पीड है वो ब्रह्मोस से भी ज्यादा है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि हमारे पास जब ब्रह्मास्त्र है तो हम लोग छोटे मोटे मिसाइल को बनाने में अपना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं। देखिए गाइस ऐसा है ना, आपने बचपन में रामायण महाभारत देखा होगा तो आपको याद होगा ब्रह्मास्त्र का यूज हर जगह नहीं किया जाता है, कुछ स्पेशल केस में किया जाता है। किसी बच्चे को उड़ाने के लिए आप ब्रह्मास्त्र का यूज तो नहीं करोगे। पाकिस्तान बच्चा है उसको अगर उड़ाना है तो हम लोग उस पर ब्रह्मास्त्र मिसाइल को क्यों चलाएंगे, उसमें खर्चा भी ज्यादा आता है। ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे हम लोग चाइना के लिए। तो हमें सिर्फ ब्रह्मास्त्र पर डिपेंड नहीं रहना है। हम जो रुद्रम बना रहे हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल से काफी ज्यादा कम है। ब्रह्मोस को तो हमने रूस के साथ मिलकर के बनाया था, लेकिन रुद्रम मिसाइल को हम लोग खुद से डेवलप किए हैं, स्वदेशी, मेक इन इंडिया, इंडिजिनसली। अगर हमें अपने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को एक बार में नस्तानाबूद करना है तो हमें एक साथ हजारों की संख्या में मिसाइल को छोड़ना होगा। अगर हम हजारों की तादाद में ब्रह्मोस मिसाइल को छोड़ेंगे तो हम गरीब बन जाएंगे, उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। लेकिन रुद्रम मिसाइल इसकी कॉस्ट काफी कम है एज कम्पेयर टू ब्रह्मोस मिसाइल। अगर एल्टीट्यूड की बात करें तो 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे लॉन्च किया जा सकता है। हम अपने सामने वाले दुश्मन के रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, हर चीज को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसकी स्पीड इतनी है कि पलक झपकते ही दुश्मन का घर शमशान बन जाएगा। इस मिसाइल के जरिए हम लोग दुश्मन के S-400 को भी उड़ा सकते हैं। पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं हम पर अटैक करके चले जाते हैं, हम अपने लड़ाकू विमान में इन मिसाइलों को लगा करके उनके बंकर को, उनके ठिकाने को, उनके एयर स्ट्रिप को, हर चीज को उड़ा सकते हैं और उनका जो डिटेक्टर है वो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एंटी डिटेक्टर मिसाइल है। तो ये जो भारत को कैपेबिलिटी मिली है ये अपने आप में बहुत खास है, जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। DRDO के द्वारा इस मिसाइल को तैयार किया गया है और इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में DRDO, एरोडायनेमिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भी शामिल है। इसके अलावा गाइस आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये तो हमारा रुद्रम 2 है, हम लोग रुद्रम 3 पर भी काम कर रहे हैं और उसकी जो रेंज होगी वो 300 नहीं 600 किलोमीटर होगी। ओवरऑल देखा जाए तो ये डेवलपमेंट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे भारतीय वायुसेना को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। तो ये था रुद्रम M2 की छोटी सी अपडेट। अगर आपको इसके बारे में जानकर के अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।